स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, इसमें कोई डाउट नहीं है कि भारत के स्टॉक मार्केट में जो तेजी है शायद ही कभी देखने को मिली है। अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा है, इनफैक्ट चल रहा था, क्योंकि आज जो गिरावट आई है उसका कारण जानना जरूरी है। ये आप देख सकते हो, निफ्टी 50 ड्रॉप्स ओवर 2%, सेंसेक्स टम्बल 1600 पॉइंट्स। तो इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या, स्पेशली बैंक निफ्टी में जो गिरावट आई है, HDFC वाला क्या मामला है, और साथ ही साथ अमेरिका में कुछ कदम लिया जा रहा है। अमेरिका की जो फेडरल रिजर्व है उनकी तरफ से कुछ बयान आया है, जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि उसका डायरेक्ट इंपैक्ट भारत के स्टॉक मार्केट पे देखने को मिला। तो काफी कुछ जानने को मिलेगा इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज से हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसके तहत सिंगल बैच में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। पर्सनल मेंटर आपको दिया जाता है, टेस्ट सीरीज हो गया, कुछ भी आपको और लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है चेकआउट के समय कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। और आरबीआई ग्रेड बी का भी जो हमारा क्लासेस है, जो बैच है, वो आज से ही स्टार्ट हो रहा है, वो भी आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेंसेक्स की, सेंसेक्स आप सबको पता होगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जितने भी लिस्टेड शेयर्स हैं उसकी टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है ये बेसिकली। और यहां पर अलग अलग वेटेज होता है, जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज HDFC का है, वो भी मैं बात करूंगा HDFC बैंक का है। तो यहां पर आप देख सकते हो सेंसेक्स जो है वो एक दिन के अंदर 1600 पॉइंट लूज कर गया, और आप देख पाएंगे यहां पर करीब 2.2% की गिरावट हुई है। वहीं अगर हम बात करें निफ्टी 50 की, दैट इज जो NSE है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसके अंदर जितने लिस्टेड शेयर्स हैं उसके टॉप 50 कंपनीज, उसको एक तरह से ये रिप्रेजेंट करता है। और यहां पर अगर आप देखोगे, ये बेसिकली पिछले एक साल का आपको चार्ट देखने को मिल रहा होगा। पिछले एक साल में आज जो गिरावट हुई है, मतलब आज जिस तरह की, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 460 पॉइंट निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को मिलेगी। और ये 460 पॉइंट, ये आप देख सकते हो, यहां पर एक शार्प फॉल इधर देखने को मिला। ये जस्ट एक दिन की मैं बात कर रहा हूं, ये पिछले एक साल में कभी नहीं देखने को मिला। इनफैक्ट पिछली बार जब इतनी बड़ी गिरावट आई थी निफ्टी के अंदर, वो था आपका जुलाई 2022, ठीक है, जुलाई 2022 में। उसके बाद से लेकर अभी तक एक दिन के अंदर सबसे बड़ी गिरावट हुई है। और इसके साथ साथ निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें, देखो निफ्टी बैंक क्या है बेसिकली, जैसे हमने बात किया ना, यहां पर टोटल जितने भी लिस्टेड स्टॉक्स हैं, शेयर्स हैं, उसकी टॉप 50 कंपनीज, उसी प्रकार से जो टॉप कंपनीज होती हैं, जो बैंकिंग कंपनीज होती हैं, जो बैंक्स होते हैं, टॉप बैंक्स, उनके शेयर्स को दिखाता है कि उनके अंदर किस तरह का हलचल देखने को मिल रहा है। तो निफ्टी बैंक के अंदर अगर आप देखोगे तो इसमें तो बहुत ज्यादा फॉल हुआ है, लगभग 3.5% के आसपास का फॉल देखने को मिलेगा, ये आप क्लियरली देख सकते हैं। और ये बेसिकली आप देख रहे हो पिछले 5 दिन का। और अचानक से देखिए, आज सुबह से काफी ज्यादा कमजोरी थी और डे एंड हो, मतलब कहीं पर भी रिकवरी के कोई साइंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यहां पर जहां देखिए लगातार गिरते जा रहा था, जब तक आज मार्केट क्लोज नहीं हुआ 3:30 बजे तक, इसमें लगातार गिरावट आ रही थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि निफ्टी बैंक में जो इतनी बड़ी गिरावट है, इसका एक बड़ा कारण, वैसे तो काफी सारे कारण है, लेकिन जो सबसे बड़ा एक कारण है वो है आपका HDFC बैंक। HDFC बैंक के अंदर जितनी बड़ी गिरावट हुई है, ये आप देख सकते हो। यहां पर एक्चुअली हुआ क्या है कि क्वार्टरली रिजल्ट आया है HDFC बैंक का, और उसी के बाद से कयास तो लगाए जा रहे थे कि HDFC बैंक में गिरावट होगी, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी गिरावट आएगी। ये पिछले 6 महीने का आप चार्ट देख पा रहे होगे HDFC बैंक का, जिसमें आज के गिरावट से पहले आप देख सकते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई पर चल रहा था, ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा था। लेकिन यहां पर आप देखिए आज जो गिरावट आई है, जिसकी वजह से ये पिछले 6 महीने के यहां पर गिरावट में, मतलब सबसे निचले स्तर पर आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ये HDFC बैंक का हाल है। अब क्वेश्चन ये है कि HDFC बैंक का इतना बड़ा इंपैक्ट निफ्टी बैंक पर क्यों पड़ा? इसका मेन कारण है, मैंने आपको बताया कि निफ्टी में अगर आप देखोगे, निफ्टी के अंदर जो सबसे ज्यादा वेटेज है, निफ्टी में मैंने क्या बोला था आपको, टॉप 50 कंपनीज होती हैं। अब टॉप 50 कंपनीज में जो सबसे ज्यादा वेटेज रखती है कंपनी, वो है आपका HDFC बैंक। पहले क्या होता था कि रिलायंस का सबसे ज्यादा होता था, लेकिन आपको याद होगा HDFC बैंक और HDFC वो दोनों मर्ज हो गए थे। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि लगभग 13.7% का वेटेज अकेले ये रखता है। तो जाहिर सी बात है, अगर HDFC में बड़ी गिरावट आती है तो पूरे निफ्टी और सेंसेक्स में भी आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलती है।
और यहां पर कैलकुलेशन भी किया गया और देखा गया कि निफ्टी में जो 460 पॉइंट्स की गिरावट हुई है, 460 पॉइंट की, इसमें से कितना कंट्रीब्यूशन एचडीएफसी बैंक का है? तो लगभग 167 पॉइंट्स तो अकेले निफ्टी के अंदर एचडीएफसी बैंक की वजह से गिरा है और बाकी और जो कंपनीज में गिरावट आई है उसकी वजह से हुआ है। खैर, यहां पर एचडीएफसी बैंक में क्यों प्रॉब्लम आया? देखिए, यहां पर क्वार्टरली अभी रिजल्ट आया था दिसंबर क्वार्टर का, और उसमें यह देखने को मिला, देखिए दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट में अगर आप नेट प्रॉफिट देखोगे तो उसमें 34% का इंक्रीज हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहां हुआ है कि एचडीएफसी बैंक ने यहां पर जो प्रोविजंस है उसको बढ़ा दिया है। अब आप कहोगे ये प्रोविजंस क्या होते हैं? बेसिकली क्या होता है, अगर आप देखोगे बैंक के अंदर, यहां पर आपको पता है बैंक बहुत सारे लोन देता है, तो अब जरूरी नहीं है कि सारे लोन वापस आ जाएं। तो जो लोन वापस नहीं आते उसको बैड लोन्स कहा जाता है, राइट? एनपीए जिसको हम कहते हैं ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक को ऐसा लग रहा है कि उसने जो लोन दिया हुआ है उसमें से बहुत सारा लोन उसके पास वापस नहीं आने वाला, और इसी की वजह से यहां पर उसने प्रोविजंस बढ़ा दिया, मतलब अपने प्रॉफिट में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो साइड कर दिया है। और जिसकी वजह से यहां पर जो इन्वेस्टर्स हैं, यहां पर कई सारे जो टॉप ब्रोकरेजेस हैं, उन्होंने यहां पर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर की है और उन्होंने कहा है कि ये प्रोविजंस बढ़ाने की वजह से एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा नेगेटिव सेंटीमेंट आया है, जिसकी वजह से इतना बड़ा गिरावट आपको एचडीएफसी बैंक में देखने को मिला। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि चलो एचडीएफसी बैंक तो समझ में आ गया, चलो ये रिजल्ट आया और प्रोविजंस बढ़ाया गया, लेकिन यहां पर ओवरऑल मार्केट में इतना बड़ा गिरावट क्यों हुआ? देखो, इसका मेन कारण है एक्चुअली फेडरल रिजर्व। अमेरिका के अंदर, जैसे भारत के अंदर आपको पता है आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि सेंट्रल बैंक है भारत का, वैसे ही अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उसको कहा जाता है फेडरल रिजर्व, और उनके जो गवर्नर है इनका नाम है क्रिस्टोफर जे वेलर। तो एक्चुअली क्या हुआ था, अभी पिछली बार यहां पर उनके जो गवर्नर है उनकी तरफ से अनाउंस किया गया था, फेडरल रिजर्व की तरफ से अनाउंस किया गया था कि जो इस समय इंटरेस्ट रेट चल रहा है अमेरिका के अंदर, अब इसको धीरे धीरे गिराते जाएंगे। आपने देखा होगा ना कि जब कोविड के बाद से धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट, पिछले 1-1.5 साल से इंटरेस्ट रेट लगातार बढ़ रहा है, और अमेरिका में इस समय इंटरेस्ट रेट आप देखोगे तो 5.25 से लेकर 5.5% है। जैसे भारत में हम रेपो रेट कहते हैं ना, रेपो रेट कितना है? 6.5%। तो अमेरिका में ये जो इंटरेस्ट रेट है वो काफी हाई है इस समय। तो पिछली बार ऐसा बोला गया था कि यहां पर इंटरेस्ट रेट को ये गिराने वाले हैं, और मार्च के महीने से, इसी साल मार्च के महीने से इंटरेस्ट रेट में ये गिरावट स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक पॉजिटिव माहौल बन जाता है। बेसिकली क्या होता है कि अगर अमेरिका में इंटरेस्ट रेट गिरता है तो जिसकी वजह से वहां से लोग पैसा शिफ्ट करके भारत जैसे डेवलपिंग कंट्रीज में लगाते हैं, भारत के स्टॉक मार्केट में लगाते हैं, क्योंकि वहां पे सस्ते ब्याज दर पर पैसा मिलेगा और फिर उसको भारत में निवेश करेंगे। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कल जो है उनकी तरफ से अनाउंस ये कर दिया गया कि अभी रेट कट करने में अर्जेंसी नहीं, अभी हम हड़बड़ाएंगे नहीं। और ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंटली दिसंबर में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का आंकड़ा आया है अमेरिका के अंदर, वो थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से चिंता हो रही है, क्योंकि रेट कट तब तक नहीं होगा जब तक इन्फ्लेशन हाई होगा। इन्फ्लेशन जब नीचे आएगा तभी ये रेट कट पॉसिबल है, और इसीलिए उन्होंने, गवर्नर ने कहा कि अभी अर्जेंसी नहीं है, और हो सकता है कि शायद यहां पर मार्च के महीने से रेट कट ना हो। और इसीलिए कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ है ये एक बहुत बड़ा संकेत है पूरे दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए, जिसका असर आपको भारत के स्टॉक मार्केट में आज देखने को मिला। इनफैक्ट मैं तो आपको यह भी बता दूं कि अंदेशा यह लगाया जा रहा था कि 2024 में करीब 5 से 6 बार रेट कट किए जाएंगे फेडरल रिजर्व के द्वारा अमेरिका में। लेकिन हो सकता है कि अब यहां पर जो अनाउंसमेंट हुआ है उसकी वजह से 2 या 3 या 4 बार ही रेट कट किए जाएं, जिसकी वजह से क्या होगा कि अमेरिका से जो पैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था वो भारत के मार्केट में आएगा, वो अब यहां पर थोड़ा सा डेंजर में हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है। जहां तक डोमेस्टिक फैक्टर्स की बात है, देखो डोमेस्टिकली अगर हम बात करें तो हमारा इकोनॉमी जो है, जो अर्निंग्स है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स की बात करें, आप जो भी फैक्टर्स ले लीजिए, वो काफी कुछ स्ट्रांग है। और इसीलिए क्या हुआ है कि पिछले कुछ समय से भारत का स्टॉक मार्केट बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी क्या है कि यहां पर कई एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि वो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया है। मतलब स्पेशली अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप में देखोगे, मतलब जो जैसे क्या होता है ना, लार्ज कैप जो कंपनीज होती हैं, लार्ज कैपिटलाइजेशन जिसकी बात करते हैं, रिलायंस, अडानी, टाटा, वो सब लार्ज कैप के अंदर आते हैं। जो छोटे छोटे कंपनीज होते हैं उसको स्मॉल कैप कहते हैं। तो मिड और स्मॉल कैप की जो कंपनीज हैं उसमें ओवर वैल्यूएशन ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से माना जा रहा था बहुत से लोगों के द्वारा कि यहां पर प्रॉफिट बुकिंग होगी, लोग यहां पर शेयर्स बेचेंगे और
अपना जो पैसा है उसको फिक्स्ड इनकम की तरफ कुछ समय के लिए लगा देंगे। तो हो सकता है कि यहां पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ हो और मे भी शायद कल या परसों से वापस से जो मार्केट है उसके अंदर आपको रिकवरी देखने को मिले। तो ये पूरा सिनेरियो था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आज बेसिकली जो गिरावट हुई है सेंसेक्स निफ्टी के अंदर उसका मेन कारण क्या है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कौन से साल में स्पेशल फंड फैसिलिटी फॉर सिक्योरिटी सेटलमेंट इसको इंट्रोड्यूस किया था? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच लेना चाहते हैं, देन यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।